कबूतरों पर पड़ी। शिवजी को गुस्सा आ गया। उन्हें लगा कि इन छोटे पक्षियों ने छल से वह ज्ञान पा लिया जो बड़े बड़े ऋषियों के लिए भी दुर्लभ है। वे उन्हें मारने के लिए त्रिशूल उठाने ही वाले थे कि उन पक्षियों ने "हे महादेव, हमने आपके मुख से अमर कथा सुनी है। इस कथा का सार यही है कि जो इसे सुन लेता है वह अमर हो जाता है। अगर आप हमें मार देंगे तो ये कथा ही गलत साबित हो जाएगी। फिर आपके वचनों पर कौन विश्वास करेगा?" ये सुनकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। तुमने मेरे मुख से यह ज्ञान सुना है, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि वरदान देता हूं कि तुम इस गुफा में हमेशा शिव और शक्ति के प्रतीक बनकर रहोगे और अमर रहोगे। इसी कारण कहा जाता है कि अमरनाथ गुफा में आज भी कबूतरों का वह जोड़ा दिखाई देता है। भक्त इसे बहुत शुभ मानते हैं। कहा जाता है कि इतनी ठंड और कम ऑक्सीजन के बावजूद जहां दूसरे पक्षी जीवित नहीं रह सकते, ये कबूतर वहां भी जिंदा रहते हैं। जिन्हें ये कबूतर दिखाई दे जाए उन्हें शिव पार्वती के दर्शन का फल मिलता है। अमरनाथ गुफा में बनने वाला बर्फ का शिवलिंग सिर्फ आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि विज्ञान के लिए भी एक दिलचस्प विषय है। अक्सर लोग पूछते हैं कि वहां बर्फ का शिवलिंग कैसे बनता है, तो इसका जवाब धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरीकों से समझा जा सकता है। सनातन धर्म में मूर्तियों के दो प्रकार माने जाते हैं, एक जो इंसानों द्वारा बनाई जाती है और दूसरी जो अपने आप प्रकट होती हैं जिन्हें स्वयंभू कहा जाता है। अमरनाथ का शिवलिंग भी स्वयंभू माना जाता है। मान्यता है कि जब भगवान शिव ने अमर कथा सुनाई तो उन्होंने खुद को और माता पार्वती को बर्फ के रूप में प्रकट किया ताकि वे हमेशा भक्तों को दर्शन दे सकें। अगर इसे विज्ञान की नजर से देखें तो अमरनाथ गुफा एक खास तरह की गुफा है जिसे कार्स्ट टोपोग्राफी कहा जाता है। यह गुफा मुख्य रूप से चूना पत्थर, लिमस्टोन और जिप्सम की चट्टानों से बनी है। इन चट्टानों में पानी आसानी से रिस सकता है। अब समझते हैं कि शिवलिंग बनने की प्रक्रिया कैसे होती है। गुफा के ऊपर पहाड़ पर जमी बर्फ या ग्लेशियर गर्मियों में धीरे धीरे पिघलती है। यह पिघला हुआ पानी चट्टानों की छोटी छोटी दरारों से नीचे गुफा की ओर आता है। गुफा की छत से यह पानी बूंद बूंद करके नीचे टपकता है। जब पानी की बूंद नीचे गिरती है तो ठंड के कारण तुरंत जम जाती है। फिर उसके ऊपर दूसरी बूंद गिरती है और वह भी जम जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे हजारों लाखों बूंदें जमती जाती हैं और एक खंभे जैसा आकार बन जाता है जिसे हम शिवलिंग के रूप में देखते हैं। विज्ञान में इस तरह नीचे से ऊपर बनने वाली आकृति को स्टैलेग्माइट कहा जाता है। अमरनाथ का शिवलिंग दरअसल एक बड़ा आइस स्टैलेग्माइट है। इस तरह अमरनाथ का शिवलिंग आस्था और विज्ञान दोनों का अद्भुत मेल है जो इसे और भी खास बना देता है। अमरनाथ गुफा की खोज को लेकर इतिहास और लोक कथाओं में थोड़ा मतभेद देखने को मिलता है। एक तरफ करीब 150 साल पुरानी चरवाहे की कहानी है तो दूसरी तरफ हजारों साल पुराने संस्कृत ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। कश्मीर घाटी में सबसे प्रसिद्ध कहानी एक मुस्लिम चरवाहे बूटा मलिक की है। कहा जाता है कि करीब 1850 के आसपास बटकोट गांव का रहने वाला बूटा मलिक अपनी भेड़ें चराते चराते पहाड़ों में काफी ऊपर चला गया। वहां उसे एक साधु मिले। साधु ने खुश होकर उसे कोयले से भरी एक बोरी कांगड़ी दी। बूटा मलिक ने सोचा कि यह कोयला उसके किस काम आएगा, लेकिन वह उसे घर ले आया। जब उसने घर पहुंचकर बोरी खोली तो वह हैरान रह गया। उसमें कोयले की जगह सोना था। वह तुरंत साधु को धन्यवाद देने और बोरी लौटाने के लिए वापस उसी जगह गया, लेकिन वहां साधु नहीं थे बल्कि एक गुफा थी जिसमें बर्फ का शिवलिंग चमक रहा था। उसने यह बात गांव वालों को बताई। माना जाता है कि इसी घटना के बाद अमरनाथ यात्रा आधुनिक समय में फिर से शुरू हुई। कई सालों तक चढ़ावे का एक हिस्सा मलिक परिवार को भी दिया जाता रहा जो हिंदू मुस्लिम एकता की एक सुंदर मिसाल मानी जाती है। हालांकि बूटा मलिक की कहानी बहुत लोकप्रिय है, लेकिन इतिहास के कुछ प्रमाण बताते हैं कि अमरनाथ तीर्थ इससे भी कहीं ज्यादा पुराना है। भृगु मुनि की भृगु पुराण के अनुसार कश्मीर घाटी पहले सतीसर नाम की एक बड़ी झील थी। जब कश्यप राशि ने इसका पानी बाहर निकाला तब महर्षि भृगु ने हिमालय की यात्रा की और सबसे पहले अमरनाथ गुफा के दर्शन किए। नीलमत पुराण ये कश्मीर का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है जो करीब 1400 साल पुराना है। इसमें अमरनाथ का उल्लेख अमरेश्वर के नाम से किया गया है। इससे पता चलता है कि बूटा मलिक की कहानी से कई सदियों पहले भी लोग इस जगह को जानते थे। राजतरंगिणी 12वीं शताब्दी। कल्हण द्वारा लिखे गए कश्मीर के इतिहास ग्रंथ राजतरंगिणी में बताया गया है कि राजा संदीप्ति 34 ईसा पूर्व यहाँ पूजा करने आते थे। इसके अलावा 11वीं शताब्दी में रानी सूर्यमती ने इस स्थान पर त्रिशूल और अन्य उपहार भी चढ़ाए थे। इससे यह साबित होता है कि यह तीर्थ प्राचीन समय से ही राजा महाराजाओं और आम लोगों के बीच प्रसिद्ध था। विदेशी यात्रियों के वर्णन फ्रांकोइस बर्नियर जो 1663 में औरंगजेब के साथ कश्मीर आया था, उसने भी एक ऐसी गुफा का जिक्र किया है जो अमरनाथ गुफा से मिलती जुलती लगती है। भगवान शिव की वह अमर कथा जो उन्होंने एकांत में माता पार्वती को सुनाई थी आज भी हिमालय की हवाओं में गूंजती हुई महसूस होती है। चाहे हम इसे आस्था की नजर से देखें जहां कबूतर शिव शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं और बर्फ का शिवलिंग साक्षात महादेव का रूप माना जाता है, या फिर विज्ञान की नजर से देखें जहां प्रकृति पानी की बूंदों से एक अद्भुत संरचना बनाती है। अमरनाथ गुफा हर तरह से अनोखी है। हर साल लाखों भक्त बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए इन कठिन पहाड़ों पर चढ़ते हैं। वे सिर्फ बर्फ के शिवलिंग के दर्शन के लिए नहीं जाते बल्कि अपने अंदर छुपी उस शक्ति को जगाने जाते हैं जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। जैसा कि भक्त कहते हैं, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। मित्रों, इस तरह समाप्त होती है आज की विलक्षण पौराणिक कथा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके अपना प्रेम जरूर बताएं। ऐसी ही और पौराणिक कहानियों के लिए श्री कथा चैनल को सब्सक्राइब करें।